हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के शेयर के बारे में। 181.85 3.5% भागा है ये फ्राइडे के सेशन में। और ये जो बुलिशनेस या तेजी इसके अंदर आई है, ये इसके रिजल्ट्स के बाद आई है। रिजल्ट्स जो है, अगर आप खोल के पढ़ेंगे गूगल के ऊपर में, तो हर जगह लिखा है कि मल्टीफोल्ड्स ग्रो हो गया है। 584 करोड़ का इन्होंने जो है इस पर प्रॉफिट दिखाया है, जो कि अगर आप पिछले जून से कंपेयर करोगे तो 22 करोड़ के मुकाबले बहुत बड़ा है। तो क्या कुछ खास है इसके अंदर में और किन चीज़ों पे वाकई में ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। चार्ट के ऊपर बात करेंगे और पहले फाइनेंशियल्स के ऊपर में क्लैरिटी लेंगे कि किन चीज़ों पे ध्यान आपको देना चाहिए। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जो हेडलाइंस बन रही है ना कि बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड प्रॉफिट बढ़ गया है, सही बात है। 584 करोड़ जो है इन्होंने प्रॉफिट इस बार दिखाया है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे, पिछले जून में सिर्फ 22 करोड़ का प्रॉफिट था, राइट। लेकिन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए इसके अंदर में। अगर मेरा ख्याल ही कहने का मतलब ये कि अशोक लेलैंड बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत टाइम से इंप्रूव हो रही है। और ये जो रिजल्ट है, दिस इज द गुड रिजल्ट, और मार्केट ने उसको डिसेंटली रिएक्ट भी किया है। लेकिन इसको बहुत ओवर द टॉप ना ले जाया जाए। एक अच्छा रिजल्ट है, इसको अच्छे रिजल्ट तक ही रखा जाए। अगर आप ऐसे जाओगे कि पिछले जून में 22 करोड़ था, इस बार 584 करोड़ है, तो ऐसे तो पिछले मार्च से तो कम है फिर प्रॉफिट। 800 करोड़ से 584 करोड़ प्रॉफिट आया है। और अगर आप कंपेयर करोगे तो लास्ट मार्च में भी कम प्रॉफिट था, 150 करोड़ से 800 करोड़ पे आया है लास्ट मार्च के अंदर में जो ये प्रॉफिट का नंबर आया है। तो मार्च में शेयर इतना क्यों नहीं भागा। अगर आप अशोक लेलैंड का शेयर निकाल के देखोगे तो मार्च के महीने में तो शेयर उल्टा 122-125 के करीब था, और बहुत ज़्यादा रनअप नहीं देखने को मिला हमारे को। मार्च से लेके अभी अप्रैल, पिछले एक साल के अंदर में वो वहीं का वहीं शेयर रहा एक साल। सो आई थिंक इट इज़ अ लिटिल बिट, जो न्यूज़ है इसकी वो बहुत ज़्यादा बुलिशली ली जा रही है, बहुत ऑप्टिमिस्टिकली ली जा रही है। अच्छा रिजल्ट है, लेकिन उसको उतना ही जो है इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जो चीज़ के बारे में बात कम हो रही है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, और वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ना। 16% का मार्जिन उन्होंने दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो 9% से 16%, ये है बहुत बड़ा जंप, राइट। प्रॉफिट के नंबर को आप छोड़ दीजिए, बिकॉज उसके अंदर में अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा आ जाएंगे या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी तो प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मार्जिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है ये पहली बार जो मार्जिन इतना बढ़ा गया है। अगर आप सारे क्वार्टर्स को उठा के देखोगे पिछले 2-3 साल के, तो उसके अंदर में कभी भी मार्जिन जो है वो 16% के करीब नहीं गया है। 15 तक जाता है, फिर नीचे आता है। सो दिस टाइम द प्रॉफिट मार्जिन हैज गॉन अप टू 16%, एंड दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी फ्रॉम द रिजल्ट्स। अब हम बात कर लेंगे स्टॉक के चार्ट के बारे में। तो चार्ट क्या बोल रहा है, तो अब स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर में चल रहा है, 181 182, और इस हफ्ते क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन आई है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना कि दो तरीके की यहाँ पे सपोर्ट मेरे को वीकली चार्ट के ऊपर में नजर आते हैं। पहला सपोर्ट है 170 रुपए का। 170 का क्यों, बिकॉज 2018 के अंदर में भी यहीं पे हाई बनाया था और वहां से फिर गिरावट आई थी। और उसके बाद में जो अभी 2022 के अंदर में इसने हाई बनाया था, 2022 मतलब जो लास्ट हाफ ऑफ 2022, अगस्त सितंबर में, तभी भी ये 170 के करीब गया था। आपको मालूम है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो, अगर एक जगह रेजिस्टेंस बन रहा है बार बार, और जब फाइनली उस रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है चार्ट, तो वही रेजिस्टेंस उसका अगला सपोर्ट बन जाती है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट जो है इसका 170 का है। मैं सपोर्ट की बात क्यों कर रहा हूँ और टारगेट की बात क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज जैसा मैंने बताया ये ऑल टाइम हाई पे है। हम टारगेट तब निकालते हैं जब हमारे पास में कोई प्रेसिडेंट हो, कोई हमारे पास में चार्ट हो पहले का, कि यहाँ तक ये स्टॉक पहले भी गया, अब यहाँ तक ये दोबारा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट्स वाई टारगेट निकालना इसके अंदर में एक गेस है, और गेस किसी का भी ठीक या गलत हो सकता है। तो गेसिंग करने के लिए नहीं हमारे को ट्राई करना चाहिए। सो आई थिंक द नियरेस्ट सपोर्ट फॉर अशोक लेलैंड इज 170। और साथ ही साथ में जो उससे नीचे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो है अराउंड द लेवल्स ऑफ 160। तो 160 170 मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इसके। अभी चल रहा है 181 में। तो 181 से अगर आप 10% भी नीचे आते हो, तो आपको 10% के अंदर ही दो बड़े सपोर्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से री रेट होने का पूरा पूरा चांस है, और आपको ये आने वाले महीनों में 200 रुपये के लेवल्स भी दिखा सकता है, प्रोवाइडेड कि ये 160 और 170 नीचे की तरफ में ना तोड़े। तो अब सवाल ये आ जाता है कि क्या लेना चाहिए ये शेयर। मेरे को नहीं लगता कि ये लंबे समय के लिए इन लेवल्स पे लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा चल चुका है शेयर ये। और अगर आपको ये शेयर अराउंड 150 के करीब मिलता है,
तब इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब ये 100-110 के लेवल पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन 150 के करीब में तो आपको लेना चाहिए इसके अंदर में, बिकॉज इसका अगर आप अभी प्राइस टू अर्निंग रेशो देखोगे तो अभी 30 के करीब है ये, लेकिन आज के ये जो रिजल्ट्स आए हैं कल, उसके बाद में ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशो थोड़ी कम आ जाएगी, 30 से घट के ये 26-25 के करीब आ जाएगी। सो आई थिंक इट्स डिसेंटली प्लेस्ड। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट आपकी बड़ी है तो थोड़े से आप ले भी सकते हो, लेकिन अगर आपको परफेक्ट लेना है शेयर तो आई वुड रिकमेंड समवेयर अराउंड 140-150 इज अ बेटर लेवल टू बाय अशोक लेलैंड। आने वाले समय के अंदर में 200 और नीचे की तरफ में 160 एंड 170 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन अशोक लेलैंड। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।